अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, 3 मंजिला बिल्डिंग का ये एक सोलर का प्रोजेक्ट है जो मैंने तकरीबन 3 दिन पहले लगाया है। तो आज इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 3 पानी की इनकी मोटरें हैवी वाली, एक वायर से पानी खींच रही है लाइनों से, दूसरी मोटर पानी ऊपर तीसरे फ्लोर पर चढ़ा रही है। इनका जो टार्क लोड था वो 12 एम्पेयर का टार्क लोड था। तो अब देखते हैं क्या ये हमारी बैटरी से भी लोड ले रहा है ये सोलर सिस्टम, या डायरेक्ट सोलर से चला रहा है। ये देखें, तो इस वक्त देखें बैटरी यूज़ 0 बता रहा है, यानी कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है 6 से 7 एम्पेयर का जो लोड चल रहा है 100% वो सोलर के ऊपर चल रहा है। तो इस वक्त क्लाइंट के पूरे घर का देखें मैंने लोड चलाया हुआ है। वॉशिंग मशीन चल रही है, पानी की मोटर चल रही हैं, 3 रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, 3 एलसीडी चल रही है। तो यानी कि 3 मंजिला बिल्डिंग का घर का जो लोड होता है कंप्लीट इस वक्त सारा का सारा सोलर के ऊपर चल रहा है। और सारा लोड हमारा माशाल्लाह इन्वर्टर डायरेक्ट सोलर से भी चला रहा है और हमारी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। अच्छा, ये जो फ्रिज है ये नॉन इन्वर्टर है, इन्वर्टर वाले फ्रिज नहीं हैं। 6 पैनल लगे हैं, जिनको 615 वाट वाले 6 पैनल लगे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 585 वाट वाले पैनल लगाएं। वो सस्ते और बहुत बेहतरीन हैं, वो इनसे भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये बुरे हैं, बहरहाल वो अच्छी चीज़ है। एज़ यू विश है। पैनल क्लाइंट खुद लेकर आए थे, स्ट्रक्चर क्लाइंट ने खुद लाया था। कराची क्लिफ्टन की ये अपना लोकेशन है, और जितना भी सामान है क्लाइंट ने मुझसे लिया था। तो अच्छा देखें, एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब भी सोलर सिस्टम लगाएं अपने मीटर ज़रूर चेक करें। अगर आपके मीटर के अंदर न्यूट्रल, अर्थ या रिटर्न की लाइट आए, इसका मतलब है उसने आपका जो न्यूट्रल है वो कॉमन कर दिया। अगर आपके मीटर के अंदर ये 2 लाइटें आ गई, आपके ऊपर कुंडे का बिल भी आ सकता है और आपके जो मीटर है वो रिवर्स चलता रहेगा। यानी कि अगर आपने सोलर के ऊपर भी अपना सिस्टम चलाया है तो आपका वो सिस्टम मीटर से यानी कि चल रहा है, आप वो नुकसान में जा रहे हैं। जब भी सिस्टम लगाएं किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से लगाएं, और आफ्टर सिस्टम लगाने के बाद आप अपने घर का जो मीटर है उनको चेक करें, उसके अंदर कोई अर्थिंग और न्यूट्रल की लाइट नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये हमारी डॉन्जिन की लिथियम बैटरी है, 51 वोल्ट की है। 5 साल इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा देखिए, एक होता है ज़बानी, अक्सर लोग होते हैं ना ज़बानी कह देते हैं। मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। इसका ये जो सामान होता है ये बैटरी की वायर से 25 mm की ये वायर होती है। टॉप क्वालिटी की वायर है जो कंपनी बैटरी के साथ फ्री देती है। इसकी ये वॉल माउंटेड प्लस वाईफाई प्लस ब्लूटूथ वाली ये बैटरी है। माशाल्लाह आपके सामने इसकी क्वालिटी है। देखें, कोई भी जो लिथियम बैटरी है ना, लिथियम वर्ल्ड की जो पहले नंबर के जो सेल होते हैं वो है ईवी कंपनी के। तो हमारी जो ये लिथियम बैटरी है ईवी कंपनी के इसके अंदर सेल है, लाइफ प्रूफ और है, और उसके बाद अपना इसकी 5 साल इसकी वारंटी है। और वर्ल्ड का जो पहले नंबर का BMS होता है वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो बहुत टॉप वो अच्छी क्वालिटी की ये बैटरी है माशाल्लाह। रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है। ये इसका वारंटी कार्ड देखें, ये होती है वारंटी। ये वारंटी होती है हमेशा कंपनी की। कभी भी देखें, जो भी दुकान वाला आपको बोले दुकान की वारंटी, वो समझे 100% फ्रॉडी बंदा है। क्योंकि देखें, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक मोबाइल लिया या कोई भी चीज़ ली, हमेशा दुकान वाला वारंटी कंपनी की देगा, अपनी दुकान की वारंटी नहीं देगा। जो दुकान की वारंटी देगा वो लोकल चीज़ कहलाती है। तो इस वक्त देखें, मैंने ये बैटरी की ओपनिंग कर दी, आपके सामने ये बैटरी है। बहुत हैवी बैटरी है, एक बंदा इसको नहीं उठा सकता, 2 बंदे बड़ी मुश्किल से इसको उठाते हैं। क्वालिटी माशाल्लाह 100/100 है। ये इसका स्विच होता है, मैंने इसके स्विच को ऑन किया, आपके सामने इसका डिस्प्ले आ गया। अच्छा, ये टच स्क्रीन वाला होता है। इसकी जो परसेंटेज है आपको स्क्रीन पर परसेंटेज नज़र आ रही होती है। देखें, स्क्रीन के ऊपर इसकी परसेंटेज नज़र आ रही है, और इसके अंदर ये चिंड का ब्रेकर भी लगा होता है। और सबसे बड़ी बात, आप इसके साथ कम से कम 6 बैटरियाँ आराम सुकून से सेम बैटरियाँ लगा सकते हैं। तो हमने ये देखें, ये इसका वॉल माउंटेड होती है। आपको ये इसका एंगल नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 12 mm का ये एंगल है माशाल्लाह। ये इस तरह दीवार में लगता है और ये हमारी बैटरी दीवार पर हैंग हो जाती है।
बहुत बेहतरीन है ये, इससे पहले भी मैंने बहुत लगाई हैं। अच्छा, ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस 3 दिन पुराने प्राइस थे। अब जिन लोगों ने इन्वर्टर लगाए, सोलर सिस्टम लगाए, वो बहुत अच्छे रह गए। अब सोलर सिस्टम के जिस तरह पैनल्स के प्राइस 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, जिस तरह पैनल के प्राइस अप हुए हैं ना, ऊपर गए हैं, अब कुछ दिन के अंदर आप देखें ये इन्वर्टर और लिथियम बैटरी के प्राइस भी ऊपर जाने वाले हैं। जिस तरह मैंने बैटरी बताई, पहले ये बैटरी 2,45,000 रुपये की थी, अब क्लाइंट ने ये बैटरी मुझसे ली है 2,10 की। इसी तरह ये इन्वर्टर जो है ये 1,15,000 रुपये का था, क्लाइंट ने ये 90,000 रुपये का मुझसे लिया है। कहने का मकसद है ये जो प्राइस थे, आफ्टर 3 डेज़ और मे बी 4 डेज़ ये प्राइस इन चीज़ों के ऊपर चले जाएंगे। तो कोई भी चीज़ के जो प्राइस है, आप कल को ये ना बोलें कि वकास भाई आपने तो ये प्राइस मेंशन किए थे। तो अल्लाह माफ़ करे, मार्केट के अंदर बहुत जालिम लोग भरे हुए हैं जिन्होंने तमाम चीज़ों को स्टॉक करके रख दिया और उनको ऊपर अभी, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, आप बेहतर समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। दरअसल मतलब जो मेन मकसद ये है ना, इस वक्त जो इनके रेट बढ़ गए हैं, दरअसल चाइना में लग गया टैक्स। पहले चाइना ने टैक्स नहीं लगाया था, विदाउट टैक्स पूरे वर्ल्ड में वो दे रहे थे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। अब चाइना ने टैक्स लगा दिया, तो यानी कि अब तक नया माल आया नहीं है। जब नया माल आएगा तो इनकी कीमतें आसमान पर दोबारा चली जाएंगी। अब भी मौका है, जो लोग इन्वर्टर या सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, बेस्ट मौका है इस वक्त, आप ये सिस्टम लें। कोई भी अपने पास सामान लेके अपने घरों पे रख दें, क्योंकि आगे इनकी जो प्राइजेज़ हैं बहुत ऊपर चली जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है, जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाना है, सामान लेना है, अब लेके रख दें। अच्छा देखें, ये भी जो इन्वर्टर था, मैंने आपको इसका भी वारंटी कार्ड बताया। कोई भी चीज़ होगी उसकी जो वारंटी होगी, कंपनी वारंटी होगी, शॉप की लोकल वारंटी नहीं होगी। जो आपको दुकान की वारंटी देगा वो लोकल होगा, ठीक है। तो इसमें देखें, मैक्सिमम आप 585 वाट के 10 पैनल आराम सुकून से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसकी मैं आपको क्वालिटी भी बताऊंगा। देखें, मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है सच बोलना, रिस्क हलाल कमाना। अल्लाह पाक मुझ समेत दुनिया के तमाम लोगों को रिस्क हलाल नसीब अता फरमा करें, आमीन। और हमें सच बोलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा करें, आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड, जब भी इसको खोलें, इसके पीछे क्लिप होता है, इसको आराम से ख्याल से खोलें। अगर आप इसको खोल के खींच देंगे, ये क्लिप इसका डैमेज हो जाएगा। देखें, ये क्लिप डैमेज हो जाएगा, फिर इसका जो यानी कि बटन्स जो पैनल है वो इसका काम नहीं करेगा। तो अच्छा, इसकी क्वालिटी आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। और एक और बात बता देता हूँ जो आपको कोई भी दुकानदार, कोई भी बंदा बात नहीं बताएगा। वो बात ये है कि ये इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है 5.5 kV वाला, और इसके अंदर डोंजिन में जितने भी इन्वर्टर आए हैं वो वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड होते हैं। ये वाला इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है, प्योर साइनवे है, बट वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है। बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। ये 2 साल पहले भी लगाया था, माशाल्लाह बेहतरीन है, स्टिल कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इन्वर्टर की जो प्राइस क्लाइंट को मिली है 90,000 की मिली है। तो ये तमाम सामान क्लाइंट ने मुझसे लिया है। अगर आप अपना सामान लेकर आना चाहते हैं, एज यू विश है। मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ और मेरी सोलर की शॉप भी है। अच्छा देखें, जो भी सिस्टम होता है उसके अंदर जो उसकी जान होती है, उसका डीबी बॉक्स होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये तमाम दोस्तों को बताता हूँ। तो आप देखें, मेरे जितने भी डीबी बॉक्स हैं, तमाम डीबी बॉक्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तमाम यानी कि जो अपना ब्रेकर्स होते हैं उनमें मैं अपना लक्स का यूज़ करता हूँ, क्योंकि विदाउट लक्स जो है ना, लूज़ कनेक्शन होते हैं और ये कभी भी किसी भी हादसे का मतलब सबक बन सकता है। कोशिश किया करें जब भी जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह अपना सिस्टम इंस्टॉल करवाया करें। तो 6 पैनल लगे हैं 615 वाट वाले, 22,000 रुपये का ये सोलर का जो पैनल है क्लाइंट ख़ुद लेकर आए थे और स्ट्रक्चर भी क्लाइंट ने ख़ुद बनवाया था। तो मैं अगेन बताता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है क्लाइंट ने ख़ुद बनवाया था और जो ये पैनल्स हैं ये 2 चीज़ें क्लाइंट ख़ुद लेकर आए थे और सारा सामान क्लाइंट ने मुझसे लिया था। तो फ्रेंड माशाल्लाह अच्छा सिस्टम था। बहरहाल मैं तमाम दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा, कोशिश करें जब भी सोलर पैनल लगाएं इसके जिनको के 585 वाट वाले डबल ग्लास वाले लगाया करें। वो सस्ते भी हैं और उनका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है।
बहरहाल एज़ यू विश है। मैं अपना जो मेरी एक तजर्बा है, जो मेरी एक ओपिनियन है, मैं आपको वो दे सकता हूँ। बहरहाल आपको जिस तरह बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं, एज़ यू विश है। तो इस वक्त देखिए सोलर सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन का काम है मेरा लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका जो BMS है वो किस तरह आपने BMS की सेटिंग करनी है, BMS के कनेक्शन आपने किस तरह करने हैं। तो तमाम सेटिंग भी बताऊंगा, पूरी इंस्टॉलेशन भी मैंने इसमें आपको बताई है कि किस तरह ये मैंने सोलर का कंप्लीट सिस्टम लगाया है। तो देखें हमेशा इसकी ये देखें हर चीज़ के अंदर, इन्वर्टर के अंदर भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह आई लक्स लगे हुए हैं। मैं लक्स लगाता हूँ, ये देखें इसके अंदर भी सोलर की वायर है, लक्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये बैटरी की वायर देखें, बैटरी की वायर्स के अंदर भी मैं लक्स लगाता हूँ। इससे क्या होता है, लूज़ कनेक्शन नहीं होता। जो लूज़ कनेक्शन होता है उसमें आस्ता आस्ता स्पार्क होता है। जब स्पार्क होता है वो फ्यूचर में वो आग लगने का सबक बन सकता है। कोशिश करें जिससे भी लगाएं किसी प्रोफेशनल बंदे से सोलर लगाएं जिसके पास कंप्लीट सामान होना चाहिए है सोलर का। तो देखें इस वक्त नाइट सिस्टम लगाते लगाते रात हो गई थी। दरअसल जो इनका इलेक्ट्रिकल का जो काम था वो एक्स्ट्रा था, इन्होंने मेरे को बिजली का भी काम दे दिया था। जो इनके घर की वायरिंग थी वो जो इनका पुराना टेक्नीशियन था उसने पूरे 3-4 मीटर के जो न्यूट्रल थे कॉमन कर दिए थे। तो खैर देखें अभी नाइट को इनका ज़ाहिर की बात है लोड शेडिंग बहुत थी। 650-700 वाट का लोड है इस वक्त चल रहा है। तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं इस वक्त, 8:30 का टाइम है। तकरीबन बैटरी की 60% चार्जिंग है और 600 वाट का लोड चल रहा है। अब मैं सुबह के देखूंगा कि सुबह हमारी जो बैटरी है इसने कितना बैकअप दिया। तो इंशाल्लाह आपको देखिए एक बैकअप का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 500-600 वाट का लोड चल रहा है और क्लाइंट को कितना बैकअप मिला है। इस वक्त इनके पूरे घर की टीवियाँ वगैरह लगी हुई हैं, लाइटें लगी हुई हैं, वाईफाई के राउटर लगे हुए हैं और मतलब जो भी इनका घर का नॉर्मल लोड है वो क्लाइंट ने लगाया हुआ है। तो ये नेक्स्ट डे अगले दिन मैं आ गया हूँ, सुबह 10 बजे का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं। अच्छा, मैंने जो इनका यानी कि चार्जिंग का सिस्टम था वो मैंने बंद किया हुआ था, बैटरी हमारी चार्ज नहीं हुई क्योंकि ऊपर से मैंने एक MG4 निकाला हुआ था, बैटरी की चार्जिंग हमने और इसका बैकअप चेक करना था। तो सुबह आए 30% चार्जिंग रह गई, माशाल्लाह बेहतरीन हमारा लोड चला। तो इस वक्त देखें तमाम मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा कि इसके BMS के कनेक्शन किस तरह किए जाएंगे। जो बैटरी है वहाँ पर मैंने जो BMS की ये जो नॉर्मल बैटरी के साथ वायर आती है ये वो वायर है, 8 वायर्स वाली जो वायर होती है ये नॉर्मल वही वायर है। अच्छा, इसके जो कनेक्शन मैंने किए अपना बैटरी में जो कनेक्ट किया था CON पे किया था देखें, और इन्वर्टर पे मैंने किया था अपना BMS में लगाई वायर और टिन जो इस तरह था वो 1 पर ऑन है। अच्छा, अब जो बैटरी की सेटिंग करनी है आपने दरअसल मोबाइल थोड़ा मेरा रिज़ल्ट इसका ठीक नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको समझ आ जाए। आपने बैटरी में जाना है प्रोटोकॉल में जाएंगे आप देखें मैंने किसके ऊपर किया हुआ है, पाइलोन के ऊपर। दोनों को ये देखें RS485 भी पाइलोन पर है, CAN वाला भी पाइलोन पर है। दोबारा मैं जाता हूँ, बैटरी की भी सेटिंग आपको समझ आ गई, कनेक्शन भी मैंने बता दी। अब आती है इन्वर्टर की सेटिंग। ये देखें इन्वर्टर की सेटिंग में क्या करेंगे, इंटर का बटन आपने थोड़ी देर दबा के रखना है। इंटर का बटन जैसे दबाएंगे फिर आपने छोड़ देना है, हम सेटिंग में इंटर हो गए। जो जो सेटिंग मैंने की है आप भी कोशिश करें वही सेटिंग करें क्योंकि इंशाल्लाह इसकी देखें ये 5 नंबर की सेटिंग बहुत अहम होती है। 5 नंबर पे मैंने LIB रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसकी कट ऑफ की सेटिंग रखनी है। सिर्फ आपने ये 2 सेटिंगें करनी होती हैं और उसके बाद आपने कोई भी सेटिंग इसकी नहीं करनी होती। BMS का मतलब ही यही होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक बार आपका BMS कनेक्ट हो गया फिर उसके बाद आपका जो BMS होता है ऑटोमेटिक तमाम चीज़ों की सेटिंग खुद वो ऑटोमेटिक कर रहा होता है। देखिए मेरा मकसद यही होता है कि जो एक आम इंसान है, जो आम टेक्नीशियन है, मेरी वीडियो से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले,
क्योंकि इल्म हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है इसके ऊपर कि देखिए मैं किसी को अगर कुछ बताऊंगा, मेरी वजह से अगर किसी के घर का चूल्हा जलता है, इसका अजर मुझे अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, दे रहा है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी देगा। किसी भी भाई को, किसी भी टेक्नीशियन को, कोई भी अगर आप लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे मेरी वीडियोस में कमेंट्स करें कि वकास भाई हम ये सिस्टम लगा रहे हैं या ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो इंशाअल्लाह मैं फ्री होकर आपको कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखें ये सदका जारिया है, कोशिश किया करें अल्लाह की रज़ा के लिए, अपना जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजर्बा है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसको फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि लोगों आपकी वजह से लोगों के घरों के चूल्हा जलेगा तो अल्लाह पाक आपको आपकी सोच से ज़्यादा देगा। तो देखिए रिस्क नसीब का है, अगर आप अपना रिस्क हक हलाल करेंगे ना, तो किसी बंदे से उम्मीद ना रखें, उम्मीद अपने अल्लाह से रखें। अल्लाह पाक आपको आपकी सोच से ज़्यादा देगा। रिस्क हलाल कमाएं, अल्लाह पाक दुनिया में भी इंशाअल्लाह और आखिरत में भी आपकी बहुत मदद करेगा। अल्लाह पाक आपकी नस्लों से बीमारियों को दूर कर लेगा। ठीक है, तो कोशिश करें आप जो सिस्टम लगा रहे हैं अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएं, आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी मशवरा दें। तो इस वक्त देखें, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो लोड चल रहा है, क्या लोड चल रहा है, क्योंकि अक्सर फ्रेंड यही बताते हैं कि वकास भाई आप हमें लोड नहीं बताते कंप्लीट। तो देखें मेरी कोशिश यही होती है कि आपको देखें तकरीबन 1 केवी से ऊपर का लोड चल रहा है, 1 केवी से ऊपर का लोड चल रहा है। और फिर क्या 1 केवी से ऊपर जो लोड चल रहा है, इसमें हमारी बैटरी इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। कोई भी इन्वर्टर होता है, उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है, उस इन्वर्टर का एमपीपीटी होता है। एमपीपीटी की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना अच्छा वो आपको रिज़ल्ट देगा। अब देखिए ये हमारा जो इन्वर्टर है, इसका एमपीपीटी माशाल्लाह इतना बेहतरीन है कि ये हमारी घर की बैटरी को भी 80-90% इसने चार्ज कर दिया और माशाल्लाह 1-1.5 केवी का लोड भी चला रहा है। तो यही चीज़ होती है। देखिए 4 इनके माशाल्लाह मीटर थे, 4 एक क्लाइंट के 4 मीटर थे। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और 2 नीचे लगे हुए हैं, 5 सॉरी। तो इनके जो 5 मीटर थे, 5 मीटर को हमने अलग किया, यानी कि हर मीटर के अंदर हमने एक सिलेक्टर लगाया और उसके साथ ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैटरी का ब्रेकर डीसी ब्रेकर है, ये सोलर का ब्रेकर डीसी ब्रेकर है। इसको हमेशा आपने अलग लगाना है। जो 220 वाले ब्रेकर होते हैं, उसके साथ आपने इस ब्रेकर को नहीं लगाना। हमेशा ख्याल किया करें, जब भी ज़िंदगी में सोलर सिस्टम लगवाएं, आपके जो डीसी ब्रेकर हैं उनको सेपरेट लगाएं। अगेन बता देता हूं, देखें 6 पैनल हैं, सीरीज़ में कनेक्शन किए हैं। किसी भी जगह पर आपको वायर नज़र नहीं आएगी, सारी वायर्स मैंने हिडन की हुई है। ये 3rd फ्लोर आ गया। अब जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी क्लाइंट की, मैं आपको 3 मंजिला बिल्डिंग का पूरा लोड बताऊँगा। ये देखें, ये फ्रिज है, इसकी लाइट ख़राब है, बहरहाल ये सोलर के ऊपर चल रहा है माशाल्लाह। 3 फ्रिज हैं, नॉन इन्वर्टर हैं। इसी तरह इनकी 3 एलसीडी हैं, कंप्यूटर है हर फ्लोर के ऊपर, 3 पानी की इनकी मोटर है माशाल्लाह। ये 3rd फ्लोर था, इसका लोड मैंने आपको बताया। ये हमारा आ गया 2nd फ्लोर। अब देखें बैटरी हमारी तकरीबन 90+% माशाल्लाह चार्ज हो गई। ये देखें 90+% चार्ज हो गई। अच्छा मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ये देखें 90% तकरीबन 80% सॉरी, हमारी बैटरी 80% चार्ज हो गई है। और जितना का भी लोड है दोबारा चेक कराता हूँ मैं, अभी भी मैं दोबारा चेक कराता हूँ, क्योंकि बार बार आप लोग अक्सर मुझसे सवाल करते होते हैं कि वकास भाई हमें इन्वर्टर की परफॉर्मेंस बताएं। तो भाई मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, जो भी बात करूँगा अल्लाह के नज़दीक बात करूँगा। कोई भी कंपनी मेरे घर पे राशन नहीं डालती। तो आप देखें, अगेन बता देता हूँ, 1 केवी से ऊपर का लोड चल रहा है माशाल्लाह। बैटरी ये देखें 0% बैटरी हमारी यूज़ हो रही है। मैं अगेन बता देता हूँ, कोई भी इन्वर्टर होता है उसके अंदर जो सबसे अहम खूबी होती है वो यही होती है। 6 एम्पेयर का लोड चल रहा है। ये देखें मीटर 1 सोलर पर, मीटर 2 सोलर पर, मीटर 3 भी चेक कराता हूँ, ये मीटर नंबर 3 है। ठीक है, मीटर नंबर 3 भी सोलर के ऊपर है। अब इसके अंदर का जो जाएंगे, अंदर का भी मैं आपको लोड बताऊँगा, अंदर क्या क्या चीज़ चल रही है। ये देखें, ये 2nd फ्लोर आ गया। ये रूम नंबर 1 है। डीसी इन्वर्टर वाला फ़ैन है, टीवी है, एलईडी बल्ब है,
ठीक है। इसी तरह साथ वाला रूम है, एलसीडी है, अपना फ़ैन है, ये रेफ्रिजरेटर है, नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हैं, 3 रेफ्रिजरेटर हैं, नॉन इन्वर्टर हैं। ठीक है भाई। तो माशाल्लाह वीआईपी लोड चल रहा है। देखिए अक्सर फ्रेंड होते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, वकास भाई हमारा इन्वर्टर तो लोड नहीं चला रहा। तो यही बात होती है एक लोकल इन्वर्टर में और इम्पोर्टेड इन्वर्टर में, यही खूबी और ख़ामी होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोशिश किया करें, अच्छी चीज़ मुंतखब किया करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि लाइफ टाइम आपकी परेशानियों से आपकी जान छूट जाए। ये देख लिया रूम नंबर 1 था, ये रूम नंबर 2 है। अच्छा ये इनका भी रेफ्रिजरेटर आ गया। मैंने आपको 3 के 3 फ्लोर बता दिए, ये भी चल रहा है, लाइट इसकी भी चल रही है माशाल्लाह बेहतरीन हमारा। ये देखें 2 वॉशिंग मशीन भी लगी हुई हैं, ये 1 ये 2 हमारी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई हैं। सारा का सारा जो लोड है सोलर के ऊपर चल रहा है। अच्छा अब मैं आपको, ये पानी की मोटर है, ये डीसी वाली मोटर है, इसमें ये लाइन से पानी खींचती है। ये पानी लाइन से खींच रही है बाहर से। अब ये जो बड़ी ब्लैक वाली मोटर आपको नज़र आ रही है, ये वाली एक हमारी मोटर चल रही है, ये वाली चल रही है, ये पीछे वाली चल रही है। हाँ मेरे ख्याल ऑरेंज वाली चल रही है जो ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर पानी चढ़ा रही है। ये जो ऑरेंज वाली मोटर है ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर पानी चला रही है। अब मैं आपको लोड बताऊंगा। अच्छा इसने तकरीबन 12 एम्पेयर का टार्क लोड लिया था। इस बैटरी ने, इस अपना पानी की मोटर ने जब स्टार्ट किया 12 एम्पेयर का टार्क लोड लिया था, लेकिन हमारा इन्वर्टर ट्रिप नहीं हुआ। हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई भी अपना देखें एरर नहीं आया, कोई भी फॉल्ट नहीं आया। ये देखें 0% बैटरी यूज़ हो रही है, स्टिल जो लोड चल रहा है 100% सोलर के ऊपर चल रहा है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ, सबसे जो अहम चीज़ होती है इन्वर्टर की वो उसका एमपीपीटी होता है। तो ये देखें भाई बैटरी हमारी माशाल्लाह 100% चार्ज हो गई। तकरीबन 1 बजे का टाइम है, दोपहर 1 बजे का टाइम है, बैटरी हमारी 100% चार्ज हो गई। तकरीबन 10 बजे मैंने इसको चार्ज पे लगाया था, बैटरी हमारी 100% चार्ज होगी। ये देख लें तमाम के तमाम मीटर सोलर पर चल रहे हैं, बैटरी हमारी 100% चार्ज हो गई है। मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है स्क्रीन पर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप अपना सामान लेकर आना चाहते हैं एज़ यू विश। वीडियो मेरी अच्छी लगे इसको लाइक करें, कोई गलती हो गई माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।